आज हम आपको बताएंगे कि इंडिया में किस तरह का स्कैम चल रहा है अभी अभी डिजिटल जमाने में। तो आज हम बात करेंगे पेटीएम का, कि पेटीएम का जो सिस्टम है, हम लोग तो सिर्फ पेमेंट करने के बारे में जानते हैं कि हम उससे पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन हम जब मर्चेंट के बारे में सोचेंगे कि मर्चेंट भी इनका यूज करता है पेटीएम का, तो हम सोचेंगे कि कैसे उसका उसका जो समस्या आता है उसको सोल्यूशन कैसे होता है और वो पेटीएम मर्चेंट कैसे लगाता है। इस चीज के बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि पेटीएम का जो मर्चेंट होता है, पेटीएम में इंस्टॉल करवाता है अपना दुकान पे दुकानदार भाई, तो उसमें जो है हम उसको जो पेटीएम में वर्क करने वाले लड़के होते हैं, जो एफएससी उसको बोला जाता है, एफएससी पेटीएम का सर्विस एजेंट, और उसको ऑनबोर्डिंग एजेंट भी बोल सकते हैं और सर्विस एजेंट भी बोल देते हैं। तो वो जो लगा के जाता है उसको ऑनबोर्ड कर देता है, तो उस पर उसको जो प्रॉब्लम आता है उसको बार बार वो लड़का उसका सोल्यूशन करता है। लेकिन जब हम उनके बारे में सोचेंगे कि लड़का को क्या मिलता है इस चीज के बारे में, तो वहां पे हो जाता है पेटीएम का बहुत बड़ा स्कैम। और ये स्कैम अभी के डेट में जो डिजिटल इंडिया का प्लेटफॉर्म चल रहा है, इस डेट में छुपना नहीं चाहिए। इस चीज के बारे में हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि स्कैम कैसे होता है इंडिया के अंदर, जानना बहुत जरूरी है और इस चीज को आपको भी दिखाना जरूरी है, ताकि आप जो है इस चीज को दूसरे लोगों तक शेयर भी कर पाए, दूसरे लोगों को भी इस चीज को दिखा सकें। हम आपको एक सेटलमेंट का दिखाएंगे, एक सर्विस एजेंट का है, हम आपको एक दिखाएंगे सेटलमेंट का, कि जब पेटीएम में वर्क किया, महीना दिन तक धूप, पानी, सावन का टाइम चल रहा है, पानी, ये सब चीज होने के बावजूद वो लड़का प्रयत्न पूरा किया, मतलब उसमें बार बार वो उसका प्रयास किया और सर्विस दिया, एकदम अच्छा सर्विस। और उस सर्विस के बदले जब वो सोचा, एक दो लड़का का देखा पेमेंट कम आया, 1000 2000 उसको पेमेंट, इतना मेहनत करने के बाद जब 1-2 हजार रुपया उसके अकाउंट में आया, तो वो लड़का क्या किया कि जॉब छोड़ने के बारे में सोचा और नोटिस कर दिया कंपनी को कि हम पेटीएम के साथ जॉब नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि फ्यूचर ही नहीं दिख रहा था पेटीएम में। तो वो उस नोटिस करने के बाद जितना भी पेटीएम मर्चेंट का इन्वेंट्री होता है, सारा स्टॉक पेटीएम कंपनी को वो वापस कर दिया, सारा A to Z उनको, और कंपनी को बता दिया कि हम नहीं काम करना चाहते हैं। और नोटिस पीरियड में सर्व करने के बाद उसका जो सेटलमेंट का रुपया आया, ये बहुत चौंकाने वाला बात है, क्योंकि अभी पेटीएम जो है ऑल ओवर इंडिया पे काम कर रहा है। पेटीएम एक प्रतिष्ठित जो है कंपनी बन चुका है अपना देश के अंदर, उस पर हम लोग भरोसा करते हैं। और सरकार ये नहीं कहता है कि हम आपको पूरा स्वतंत्र दिए, आप इंडिया में व्यापार कीजिए और लोगों को परेशान कीजिए, ये नहीं कहता है सरकार। सरकार का कहना है कि आप सुविधा दीजिए उनको, लेकिन बेस्ट सुविधा प्रोवाइड होनी चाहिए, मर्चेंट को भी सुविधा मिलनी चाहिए, लोगों को भी सुविधा मिलनी चाहिए, और जो इसमें वर्क कर रहे हैं लड़का, जो इस पे भारी प्रयास करने के बाद उसको सर्विस दे पाता है, उसके साथ भी न्याय होना चाहिए। लेकिन इसके बारे में ये कोई ऑफिशियल नहीं है, ये हम आपको दिखाना चाहते हैं कि पेटीएम का जो सेटलमेंट का अमाउंट है, आप देख सकते हैं, हम आपको डिस्प्ले पे पूरा शो करेंगे कि 1429 रुपया का इसका और कुछ पीएफ में गया है। जबकि कंपनी का ऑफर लेटर क्या कहता है, हम ऑफर लेटर भी आपको हम दिखाएंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पेटीएम का ऑफर लेटर क्या कहता है। ऑफर लेटर कहता है कि 10,000 कुछ रुपया आपको पेमेंट मिलेगा, बेसिक सैलरी 10 गो पॉइंट बनाने पे। अगर आपका हाफ पॉइंट रहता है तो आपको उसके हिसाब से सैलरी मिलेगा। रूम रेंट, मोबाइल रिचार्ज, उसके बाद हो गया हेल्थ इंश्योरेंस, पीएफ, ये सारा चीज मिलाकर आपको हम 27,000 विथ इंसेंटिव के साथ देंगे। तो देख रहे हैं कि ये सारा चीज कंप्लीट करने के बाद, टैक्स ऑल ओवर कंप्लीट होने के बाद जो पेमेंट इनका कंपनी किया है 1429 रुपया, तो आप देखेंगे कि ये बहुत बड़ा स्कैम है और ये स्कैम से कोई बच नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं बचने देंगे। इस चीज को हम आपको पहुंचाएंगे और आपके मदद से हम इसको ऑल ओवर इंडिया को भी बताएंगे कि हमारे साथ स्कैम किया जा सकता है, हो रहा है हमारे साथ स्कैम। तो कंपनी के लिए ये इंफॉर्मेशन है कि कंपनी को इस चीज पे जांच करनी चाहिए। और जो नजदीकी जो टीएल बनाता है, ये जो ग्रुप चलता है पेटीएम का, पेटीएम में बहुत ऑफिसर रहते हैं, जो हमारे लेवल का ऑफिसर होता है वो होता है टीएल, उसको हम टीएल बोलते हैं। पेटीएम में वो 1 नंबर पोस्ट पे रहता है, हम लोग से 1 नंबर पोस्ट पे, और उसका काम है कि एरिया को देखना कि मर्चेंट को क्या दिक्कत आ रहा है, किसको ऑनबोर्डिंग कराना है, किसको बिजनेस के साथ पेटीएम को इंस्टॉल करवाना है, किसको सर्विस चाहिए, किसका सिम खराब हो गया, किसका साउंड बॉक्स काम नहीं कर रहा है, इस चीज को देखना होता है। और उसके हिसाब से वो लड़का चलता है, भर दिन उसको बोलता है कि आप इसका ऑनबोर्डिंग करो, इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करो, ये करो, वो करो, सिम बदलो, साउंड बॉक्स में देखो क्या प्रॉब्लम है, साउंड बॉक्स रिटर्न करना चाहता है, कंपनी के साथ नहीं रहना चाहता है, पेटीएम को बंद कराना चाहता है, ये होता है। तो इतना काम करने के बाद जो इसका सैलरी पैकेज बनता है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा स्कैम है। इसका जो पूरा वीडियो का जो कवरेज है, ये सरकार तक पहुंचनी चाहिए और आपको देखना चाहिए इस चीज को। आप देख रहे हैं इतना देर से पेटीएम का जो स्कैम अभी के डेट में चल रहा है। सरकार कभी नहीं कहता है कि पेटीएम हम आपको काम करने देते हैं इंडिया के बाजार में, आप जाके लूटिए, ऐसा नहीं बोलता है सरकार। कभी भी कहीं पे भी ऐसा स्टेटमेंट आप नहीं देखे होंगे कि आप पेटीएम जी आप मार्केट में काम कीजिए, आप मार्केट को पूरा लूटिए, ऐसा नहीं बोला जाता है। जियो भी काम कर रहा है, जियो तो नहीं लूट रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, पेटीएम भी सर्विस प्रोवाइड करता है, लेकिन यहाँ पे तो इसका स्कैम पकड़ाया जाता है ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
कि आप इस वीडियो को देखें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूर तक इस वीडियो को शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरी वीडियो पे आप हमें बताएं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, पेटीएम का स्कैम जो हम आपको बताए कि पेटीएम इस तरह का स्कैम इस मार्केट में कर रहा है, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू।